कराची टेस्ट के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट प्लान जारी कर दिया। हसन स्क्वायर और एक्सपो सेंटर से स्टेडियम जाने वाली सड़कें बंद होंगी। स्टेडियम रोड से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क खुली रहेगी। सोहराबगढ़ से नेपाल, लियाकताबाद से हसन स्क्वायर, पीपी चौरंगी से यूनिवर्सिटी रोड, डालमिया से न्यू टाउन और कारसाज से स्टेडियम रोड हैवी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। पासेस के हमरा आने वाली गाड़ियां हकीम से ग्राउंड यूनिवर्सिटी रोड पर पार्क करेंगे। शायकीन क्रिकेट को बजरिया शटल सर्विस नेशनल स्टेडियम ले जाया जाएगा। गलती, हादसा या संगीन गफलत, पाकिस्तान में भारत से आकर गिरने वाला हाई स्पीड ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक मिसाइल निकला। 3 दिन बाद भारतीय वजारत दिफा ने मिसाइल हादसाती फायर होने का कह दिया। हादसाती फायर की नौयत की वजाहत नहीं की। भारतीय पुरस्कार नामुकम्मल वजाहत से मामला उलझकर संगीन सवालात जन्म दे गया। क्या ये पाकिस्तान की तैयारियों और रद्द-ए-अमल को जांचने के लिए जानबूझकर फायर किया गया या वाकई एक तकनीकी खराबी थी? RSS से मुतासिर इंतहा पसंद की जानिब से एटमी मिसाइल फायर करने का इम्कान भारत में संजीदा खतरा बन गया। वाकई से भारत के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल पर संजीदा सवालात ने जन्म लिया। भारत में रेडियो एक्टिव मवाद की चोरी के केसेस पहले ही नाक़िस न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को जाहिर कर चुके। वाकई पर भारत ने गलती तस्लीम कर ली। भारतीय वजारत दिफा का कहना है 9 मार्च को मामूल की देखभाल के काम में तकनीकी गलती से मिसाइल चल गया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद साबिक सदर आसिफ जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। मुलाकात का वक्त और मकाम तय करना बाकी। नंबर्स गेम पर मुशावरत होगी। मुलाकात में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। हुकूमती इत्तेहादियों जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ राब्तों की तफसीलात से एक दूसरे को आगाह किया जाएगा। जनरल बाजवा ने फजलुर रहमान को डीजल कहने से मना किया। मैंने आर्मी चीफ से कहा, मैं नहीं कहता, अवाम ने इसका नाम रखा है। वजीर आजम का दीन में अवामी जलसे से खिताब, कहा अदम एतमाद करके इन लोगों ने मुझे मौका दे दिया। 1 गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, मगर जल्द इनका शिकार होगा। 3 स्टूजेस ने जिस इदारे पर हाथ रखा उसको बर्बाद कर दिया। मुल्क का सबसे बुज़दिल आदमी बाहर बैठा है, वो भगोड़ा है और झूठा भी। जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है। शहबाज शरीफ सूट पहनकर कहता है, सर मुझे मौका दें। इमरान खान की बिलावल पर भी तनकीद, कहा बिलावल इतना पैसा लगाकर इस्लामाबाद गया और वहां जाकर बोला काम पे टांग रही हैं। जान देनी पड़ी तो भी डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी कि न्यूट्रल रहें। न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, हमें अच्छाई का साथ देना चाहिए। इमरान खान को लगाम डाली जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने 2 टोक के अल्फाज में तनबीह कर दी। कहा ज़बान बता रही है तुम इस मनसब पर बैठने के अहल नहीं। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हुई तो मामलात सड़कों की तरफ जाएंगे। खान की तकरीर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब हो सकता है। शहबाज शरीफ की भी वार्निंग, कहा इमरान खान अपनी ज़बान को लगाम दो वरना हमें लगाम डालना आती है। तुम कहते हो शहबाज शरीफ बूट पॉलिश कर रहा था, तुम बताओ तुम क्या करते थे? तुमने लंदन में बैठकर अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की। बनी गाला में जो कुछ होता है हमें सब इल्म है, हमारा मुंह मत खुलवाया जाए। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म के जलसे पर रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान की ज़बान से गालियां इस बात का सबूत है कि वो जानते हैं वो शिकस्त खा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब तहरीक अदम एतमाद आ चुकी, उनका फौज का हवाला देना अफसोसनाक और बेचैनी का इजहार है। वफाकी वजीर एविएशन चौधरी गुलाम सरवर ने पंजाब में तब्दीली खारिज इम्कान करार दे दी। GNN से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि इस वक्त पंजाब में तब्दीली ज़ेर बहस ही नहीं, तमाम फोकस वफाक में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाना है। मिलना मिलाना लगा रहता है, इत्तेहादी हुकूमत के साथ है। नून लीग के बाद ज़मीर लोग भी हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। जहांगीर तरीन अलीम खान ग्रुप के मेंबरान इमरान खान के साथ खड़े हैं। चौधरी निसार से मुतालिक सवाल पर कहा कि चौधरी निसार को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, इन्हें ज़ेरे बहस लाना मुनासिब नहीं। काफ लीग ने हुकूमत या अपोजिशन से इत्तेहाद से मुतालिक फैसले का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे दिया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुशावरत। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि परवेज इलाही जो फैसला करेंगे अरकान उसी पर अमल दरामद करेंगे। काफ लीग हुकूमत को पहले अपनी पार्टी को मुत्तहिद रहने का मशवरा दे दिया। हुकूमत अपने घर को साफ करे, हमारी तरफ ना देखे। तहरीक इंसाफ इन ऑर्डर होगी तो हम हुकूमत के साथ हैं।
तहरीक इंसाफ मुत्तहिद नहीं रहती तो इत्तेहादी अपना फैसला करेंगे। काफ लीग और पीटीआई एक प्लेटफॉर्म पर हैं। उम्मीद है इत्तेहादियों की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का जल्द ऐलान किया जाएगा। पंजाब में 1 अनार 100 बीमार वाला हाल है, सबको मुतमईन करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अलीम खान और जहांगीर तरीन को पीटीआई का हिस्सा तस्वुर करते हैं। वो वही फैसले करेंगे जो पीटीआई के हक में होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। माइनस बुजदार की शर्त रखने वाले तरीन ग्रुप के लीडर एक फोन पर वजीर आला के सामने जा बैठे। फैसल जब्बान और असलम भरवाना की उस्मान बुजदार से मुलाकात के बाद तरीन ग्रुप के इजलास में भी शिरकत। बोले माइनस बुजदार का मुतालबा बरकरार है लेकिन मुलाकातों के दरवाजे खुले रहते हैं। वजीर आला से मुलाकात की तफसीलात पूछी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म कर दी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार से 80 से ज्यादा अरकान असम्बली की मुलाकातें, मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप के अरकान भी शामिल। उस्मान बुजदार का कहना है कि अपोजिशन की खरीदो फरोख्त की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। उधर नून लीग का तरीन ग्रुप से राबता, तरीन ग्रुप 1-2 रोज में हमजा शहबाज से मुलाकात करेगा। इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात केस की समाअत, बरियत की दरख्वास्तों के लिए वकला आइंदा समाअत पर बहस करेंगे। अदालत की हिदायत। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2 साल से राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बरियत की दरख्वास्तों पर बहस करें, फिर फर्द जुर्म भी आयद करता हूँ। केस की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान की फ़ज़ाओं का दफ़ा नाक़ाबिल तस्ख़ीर, जदीद आलात और हथियारों से लैस फायर एयरक्राफ्ट जेट-एन-सी की एयर फोर्स में शमूलियत। जेट-एन-सी स्ट्रेटेजिक जौहरी हथियार ले जाने और फ़ज़ा से ज़मीन और समंदर में टारगेट करने की सलाहियत रखता है। ये तैयारा भारत के फ्रांसीसी साख्ता रफ़ाल के मुकाबले में अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से लैस है। तैयारों की फ़ज़ाइया के बेड़े में शमूलियत की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तैयारे का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा कि जैसे जैसे मुल्क की आमदनी बढ़ेगी, पहली तरजीह गुर्बत का खात्मा होगा, दूसरी तरजीह अपने दिफा पर खर्च करेंगे। एयरचीफ ने खिताब में कहा कि हम चैलेंजिंग दौर में रह रहे हैं। जेट-एन-सी की शमूलियत से दिफाई सलाहियत मजबूत होगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि एक ही रोज के दौरान कोरोना के 571 केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 36,885 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.54% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 641 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, IBSF मेंस वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तान के एहसन रमजान ने जीत लिया। फाइनल में ईरानी हरीफ को 6-5 से शिकस्त। एहसन रमजान IBSF जीतने वाले कम उम्र तरीन चैंपियन बन गए।